अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम ले आने के बारे में जानेंगे। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़हीदों और बड़े उलेमे में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहले खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहक़ीक़ के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है और ना कहीनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामाने सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलिहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना हज़रत अली के गुट्टी में पड़ा हुआ था। इसीलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाए, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा के खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह ये होगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी के वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर हैं, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहदों पैमा दिए इस बात की कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गरज बतलाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखलफत का जोर है, इसीलिए रास्ते में मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधा चले जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमा-ए तौहीद को उन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूंगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस हदर मारा के ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीले ग़फ़ार का है, ये मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों का ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर इसी तरह उन्होंने आवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे के सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े।
दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी तरह उनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। हुज़ूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद अपने इस्लाम को छिपाओ, उनका ये फ़ाल हक़ के इज़हार का वलवला और गलबा था। जब ये दीन हक़ है तो क्यों किसी से डर कर छिपाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकलीफ़ का तहम्मुल ना हो, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये मिजाल ही ना थी। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे। इसीलिए हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो शख्स भी एक मर्तबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी उसको रोक ना सकती थी और ना बड़े से बड़े जुल्म उसको दीन के अशाअत से हटा सकता था। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे दिलों में भी ऐसी हिम्मत और ऐसा ईमान अता करें जब हम किसी से ना डरें हक़ के लिए। उम्मीद है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाने से हमारे दिलों का भी ईमान कुछ ताज़ा हुआ होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।